नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट हुई है। ये कहना बिल्कुल भी ठीक होगा कि पहली बार यूएसए को इतना बड़ा जो डर है वो लगा होगा कई सालों के बाद। हुआ क्या है ये समझने से पहले ये चीज यहाँ पर आप लोग देखो, ये समझना जरूरी है। दरअसल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन सी एक कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कोई भी कंट्री है ना, उसका पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इनलैंड वाटर जो उसके बाउंड्री लाइन होती है उसके अंदर ही थोड़ा बहुत जो वाटर होता है उसको इनलैंड वाटर कहा जाता है। फिर एक बेस लाइन बनाई जाती है, उस बेस लाइन से थोड़ी दूर यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है उसको कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर। और इस टेरिटोरियल वाटर में मैं आप लोग को बता दूं कि चाहे वो सी वाला एरिया हो गया या फिर एयर वाला एरिया हो गया, इन दोनों ही जगह पे कंट्री जो है इसकी सॉवरेनिटी होती है। यहाँ पर एक्सेप्ट इनोसेंस पासेस के, यानी कि गलती से कोई आ गया, आने में कोई यहाँ पर आ गया तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंट्री इस चीज में अपने शिप्स या फिर एयरप्लेन लेके आती है तो इसके अगेंस्ट में ये कंट्री जिसका ये टेरिटोरियल वाटर है वो एक्शन ले सकती है। इससे थोड़ा और अगर आप लोग बढ़ो 24 नॉटिकल माइल्स तक जाओ जो बेस लाइन है वहां से, तो क्या होता है ना कि ये जो एरिया यहाँ पर एयर वाला जो राइट है, एयर वाली जो सोवरेनिटी है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ यहाँ पर जो सरफेस है और इसके नीचे जो बेड है सी फ्लोर जिसे कहते हैं उस पे सोवरेनिटी होती है कंट्री के। उसके और थोड़ा अगर आप लोग बढ़ो तो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। और यहाँ ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि ना ही एयर पे कोई राइट रह जाता है, ना ही सी पे, ना ही सी बेड पे। केवल राइट रह जाता है कि यहाँ पर जो भी मिनरल्स मिल रहे हैं वो ही कंट्री एक्सप्लोर कर सकती है, या फिर यहाँ पर कोई प्लांट लगाना हो गया, पावर प्रोजेक्ट डेवलप करना हो गया तो वो ये कंट्री कर सकती है। तो इस तरीके से जो वाटर होता है ना कंट्री का, जो लैंड है उसके आगे उसको और जो राइट है वो उस कंट्री को दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे का जो वाटर होता है उसको कहा जाता है हाई सीज इंटरनेशनल वाटर। उसमें कुछ भी राइट इस कंट्री का नहीं होता, कोई भी उसमें आराम से जा सकता है। तो ये चीज समझना जरूरी था। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारी न्यूज पे। दरअसल न्यूज ये है ना कि हुआ क्या है कि रशिया और चाइना इन दोनों के ही शिप ने आपस में ये लोग पेट्रोल कर रहे थे यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में। और ये पेट्रोल करते करते जो यूएसए का अलास्का है, आप लोग को पता होगा कि यूएसए का ये मैप है और यहाँ पर भी ये जो एरिया है ना अलास्का का, ये यूएसए से ही बिलोंग करता है, यूएसए की ही टेरिटरी है। और ये जो पेट्रोल करते करते यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और एक दो शिप नहीं, रशिया और चाइना दोनों के मिला के अगर आप लोग देखो तो 11 शिप इस तरीके से यहाँ पर पहुंच जाती हैं। अब आप कोई भी कंट्री हो, चाहे यूएसए हो गए चाहे कोई भी कंट्री हो, उसके आसपास जब इतने ज्यादा नंबर में शिप पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस कंट्री में पैनिक जो है वो तो थोड़ा बहुत मचेगा ही। और खासकर से अगर आप लोग देखो तो रशिया और चाइना के साथ जो रिलेशन है यूएसए के, उस चीज को देखते हुए ये जो पैनिक है ये और भी ज्यादा मचेगा। आप लोग इसको अंदाजा लगा सकते हो। इस समय की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ये चीज हम लोग नकार नहीं सकते कि एक टाइम को ये भी ख्याल आया होगा यूएसए के अंदर कि क्या इन लोग ने वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है अलास्का पे या फिर यूएसए पे। हालांकि ऐसा ये नहीं करेंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये भी ख्याल एक तरीके से आया होगा, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके का जो पैनिक है वो मचा था। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो फिर यूएसए ने भी एक्शन लिया। यूएसए ने क्या किया कि 4 उसके जो डिस्ट्रॉयर शिप थे वो भेजे थे यहाँ पर, इनको पीछे हटने को बोला, जिसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा बहुत शांत हुई। और इस तरीके से फिर ये जो रशिया और चाइना का शिप है ये पीछे हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो एज अ इंडियन मैं कहूंगा कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई है इस चीज से। क्योंकि देखो भले ही इंडिया इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या था ना कि पिछले कुछ सालों से अगर आप लोग देखो तो यूएसए इस तरीके के जो एक्शन है वो काफी ज्यादा लेता है। यूएसए क्या करता है कि अपने जो शिप है वो लेके किसी भी कंट्री के जोन में, किसी कंट्री के आप लोग कह सकते हो कंटिन्यूस जोन जो होता है उसमें घुस जाता है, अपनी शिप्स लेके उनके पास चला जाता है और ये कहता है कि हम लोग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको अफर्म कर रहे हैं। और हम ये जो यूएन क्लॉज के लॉ है जो आप लोग को पता होगा, जिसमें मैंने बताया शुरुआत में पूरा बता दिया गया है कि इतना एरिया आपका होगा, उसको नहीं मानते हैं। दुनिया भर में यूएसए इस तरीके के आप लोग कह सकते हो बदतमीजी कहना ज्यादा ठीक होगा, मिसयूज ऑफ पावर आप लोग कह सकते हो, या फिर गुंडागर्दी आप लोग कह सकते हो जो है वो करता है। और इंडिया के साथ भी ये ऐसा कर चुका है। 2021 में आप लोग को याद होगा इस तरीके की न्यूज आई थी कि इंडिया के पास में ये जो लक्षद्वीप वाला एरिया है ना, यहाँ पर इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर आप लोग कह सकते हो यूएसए का 7th फ्लीट का एक शिप जो है वो पहुंच जाता है और यहाँ पर नेविगेट करता है थोड़ी देर के लिए। और जिसके बाद यूएसए जो है वो इस तरीके के स्टेटमेंट भी देता है कि हम लोग ने इंडियन सीज के पास आज जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको अफॉर्म किया है। इस चीज को हम लोग एडवोकेट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। कोई भी राइट इस तरीके के जो यूएन क्लॉज वगैरह देता है इस चीज की इस तरीके के नहीं होने चाहिए। आप लोग को बता दूं कि यूएन क्लॉज जो है उस पर यूएसए ने साइन भी नहीं किया और यूएसए की तरफ से हालांकि ऑफिशियल तो इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन इस चीज को कहा जाता है कि ऐसा साइन करने से हो सकता है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो भी अंडरमाइन हो। इसीलिए हम लोग को ये जो यूएन क्लॉज है
ये साइन नहीं करना चाहिए। अब सोवरेनिटी कैसे अंडरमाइन होगी? जाहिर सी बात है कि जो यूएन क्लॉज है वो कहता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसमें कोई कंट्री अगर एंटर करती है अपना शिप लेके, तो वो होस्ट कंट्री जो भी होगी, यानी कि जिसका भी ये EEZ होगा, वो मना नहीं कर सकती हैं। ये चीज यूएसए को पसंद आएगा नहीं। आज के टाइम पे ये कम्प्लीटली इसको मना कर सकता है क्योंकि ये यूएन क्लॉज का मेंबर नहीं है। लेकिन दूसरे कंट्री में अगर आप लोग देखो तो ये EEZ में भी घुस जाता है, कंटिन्यूस जोन में भी घुस जाता है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर की कंट्री में इस तरीके की चीजें ये करता है। चाइना के पास आप लोग को पता होगा, साउथ कोरिया में हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो फिलीपींस से अपनी ये प्रेजेंस जो है वो लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि वो अलग चीज है, वो उन कंट्रीज की परमिशन से ये कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं आप लोग को मिलेगा कि यूएसए की ये जो गुंडागर्दी थी ये दुनिया भर में वो करता था। इसीलिए अगर आप लोग देखो तो चाइनीज मीडिया खासकर से, या फिर बाकी भी अगर आप लोग देखो तो इस तरीके के जो जोक्स है वो काफी ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं कि जब यूएसए करता है तो ये कहलाता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और जब दूसरी कंट्री आती है यूएसए के पास अपने शिप्स लेके तो ये कहलाता है प्रोवोकेशन। तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ है। लेकिन आई होप इसके बाद ये जो रशिया और चाइना ने किया, इसके बाद थोड़ा बहुत यूएसए भी बैकफुट पे आएगा कहीं ना कहीं, और उसको भी समझ में आएगा कि क्या वो करता था। दरअसल सिचुएशन ये है ना कि यूएसए का अगर आप लोग मैप देखो तो आसपास कोई कंट्री नहीं है, वो यहाँ पर फ्री है, इसीलिए वो क्या करता है कि दूसरी जगह पे अपने शिप जो है उनको बेचता है, दूसरी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन पहली बार कोई थ्रेट चल के उसके पास गया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो जाहिर सी बात है उसको ये लगा होगा, दिमाग में ये आया होगा कि हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकता है, और क्योंकि इंडिया के साथ भी वो ऐसा कर चुका है, इसलिए मैं कहना मेरा ठीक नहीं होगा ये, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को इस अंदर से काफ़ी ज़्यादा इसको लेके एक तरीके की खुशी हुई है। और लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखना होगा कि ये एक तरीके का सिग्नल भेजता है। रशिया और चाइना ने दरअसल एक तरीके से सिग्नल भेजने की कोशिश की है यूएसए को कि मिलिट्रीली हम लोग अलाइंड है, हम लोग एक साथ खड़े हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता तो ये सबको था पहले से ही, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये सिग्नल का काम कर रही है। ये चीज़ इसको और भी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि पुख्ता करने के लिए किया गया है कि हम लोग वाकई में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लास्ट ईयर भी रशिया और चाइना ने हालांकि इस तरीके के काम किए थे, ये लोग कुछ शिप्स अपनी लेके चले गए थे यहाँ पर, लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ शिप्स अगर आप लोग देखोगे ना तो ये कहीं ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ के लिए आप लोग कह सकते हो कि ये एक तरीके का रिटेलिएशन है, एक तरीके का सिग्नल भेजने की कोशिश की है इन दोनों कंट्री ने यूएसए को। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक